शव मिलने से सनसनी फैल गई। यहां के टुपुदाना ओपी क्षेत्र के हुलहुंडू पुल के पास युवक युवती का शव बरामद किया गया। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इनका कहीं मर्डर कर यहां लाकर फेंक दिया गया है। दोनों के शरीर पर गंभीर चोट के निशान हैं। मृतकों की पहचान शांति नगर में रहने वाले विवेक और वहीं की रहने वाली युवती पूजा के रूप में की गई है। रांची के तुपुदाना ओपी इलाके के रिंग रोड के किनारे अचानक गहमा गहमी बढ़ी नजर आई। यहाँ डबल मर्डर हुआ था। घटना स्थल की स्थिति देखकर पता चल रहा था कि यह हत्या है, बिल्कुल निर्मम हत्या। और लड़की का छूटा हुआ ये चप्पल चीख चीख कर कह रहा है कि मौत से पहले लड़की इधर उधर भागी है, चीखी है, चिल्लाई है। लड़की के गर्दन के पिछले हिस्से में चोट का निशान था। संभवतः इसी चोट ने इस लड़की की जान ली। यह निशान किसी धारदार हथियार से वार का था। लड़के की एक हथेली कटी हुई थी। लड़के के चेहरे पर भी कई चोट के निशान थे। निशान इतने गहरे थे कि उन जगहों पर मांस फट गया था। जब शब्दों से इतनी सिहरन हो रही है तो खौफनाक मंजर का अंदाजा आप लगा सकते हैं। इस डबल मर्डर ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। इस मामले को लेकर मृतकों के परिजन क्या कहते हैं, सुन लीजिए। शायद पता चल रहा है कि भाई तो यहीं रहता है, सतरंजी में रहता है। तो पता चल रहा है कि शाम में शायद निकला था, पोचाड़ा उचाड़ा घर का कर रहा था, तो फिर क्या खाने के लिए खरीदने के लिए निकला। फिर सुबह में पता चल रहा है कैसा हुआ है। किसी पे शक, कोई लड़ाई झगड़ा किसी से? ऐसा तो कुछ नहीं पता चल रहा है। कहा कि वो लड़का घूमता फिरता ज़्यादा था ना। गाड़ी नया नया खरीदाया हुआ था। दीपावली में, धनतेरस में नया गाड़ी खरीदाया हुआ था बाइक का। कौन सा गाड़ी था? KTM था। काम से मतलब रखते हैं। अब वो किससे बात करता है, किससे क्या करता है, क्या के लिए हम अनपढ़ हैं, इसलिए हम मोबाइल धरते ही नहीं हैं। अब किससे बात करता है, क्या करता है, उनको हम नहीं जानते हैं। लेकिन अब वह आदमी लगा के क्या किया या नहीं किया, उनको हम कैसे बता सकते। उनको फ़ोन से मोबाइल में परेशान करता था। अब कौन करता है, उनका मोबाइल देखे तब तो। प्रेम नाम का लड़का से लड़ाई झगड़ा भी हुआ था ना? हाँ, क्या था? क्या था, पहले वो लोग साथ में रहता था। कौन? प्रेम के साथ? सर, हम गलत बोलने आता ही नहीं। घटना की सूचना पर पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉग स्क्वाड और FSL टीम को भी बुलाया गया। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। हाँ, ऐसा लग रहा है कि टांगे का उपयोग किया गया है, लेकिन फिर भी क्योंकि जब तक पूरी तरह से हम लोग जांच नहीं करते हैं, आगे कुछ कहना ठीक नहीं है। हम लोग जांच कर रहे हैं, सभी बिंदु पर जांच हो रही है और त्वरित हम लोग इसका उद्भेदन का हम लोग ये कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि त्वरित उद्भेदन करें। मामला लव ट्रायंगल का बताया जा रहा है। शुरुआती पहलुओं की जांच के बाद पुलिस को लगता है हत्या के इस मामले में लव ट्रायंगल है। युवती एक दूसरे युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। युवती को एक बच्चा भी था जिसे उसका पहला प्रेमी अपनाने से इनकार कर रहा था। अब अपने पहले प्रेमी से अलग होकर युवती दूसरे के साथ रह रही थी। पुलिस की जांच इसी एंगल के सहारे आगे बढ़ रही है कि क्या पूजा और उसके दूसरे प्रेमी की हत्या में पहले प्रेम और प्रेमी का भी कोई संबंध है। रांची से सहयोगी सुशील के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी इमरान हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, डबल मर्डर से जाहिर तौर पर राजधानी में सनसनी फैल गई है और अब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। किन किन बिंदुओं पर पुलिस अब छानबीन करेगी? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है, इस घटना के पीछे की वजह रांची पुलिस लगातार तलाश कर रही है। टिपुदाना की पुलिस जो है वो अलग अलग एंगल पर जांच कर रही है। चूंकि डबल मर्डर हुआ, डबल मर्डर में कहीं ना कहीं जो 17-18 वर्ष के युवक और लगभग 20-22 साल की युवती का ये पूरा मामला सामने आया है, डबल मर्डर से जुड़ा हुआ। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस जो है कई बिंदु पर जांच कर रही है। पहला बिंदु कि लव ट्रायंगल को लेकर के पुलिस जांच कर रही है कि कहीं ना कहीं जो मृतक युवक
युवक है जिसकी आज हत्या कर दी गई है, उसके साथ युवती का क्या कुछ संबंध था और किस तरह के संबंध थे और इस संबंध को लेकर के किसकी किसकी नाराजगी चल रही थी, इन सारे बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। साथ ही यह भी पुलिस को जानकारी मिली है और जो मृतका है युवती है उनके परिजनों ने जो जानकारी दी कि इनका कहीं ना कहीं लिव इन रिलेशन में प्रेम नामक एक युवक है, उसके साथ पिछले कई वर्षों से ये लिव इन में रह रही थी, उनसे इनका एक बच्चा भी है और इस दौरान जो है दोनों के बीच में पिछले 6 महीना साल भर से खटपट चल रही थी और इस खटपट की वजह से जो दोनों के बीच की दूरियां हैं वो बढ़ गई और इस दूरियों की वजह से दोनों अलग हो गए। हालांकि अलग तो हो गए थे लेकिन क्या जो जिनके साथ लिव इन में रह रही थी युवती, उनके साथ लिव इन में रहने के बाद जो दूरियां हुई क्या उनसे वह संतुष्ट था या नहीं था, दोनों के बीच में खटपटाहट की वजह क्या रही थी और किन वजहों के चलते युवती जो थी वह लगातार उन प्रेम से दूरी बना रहे थे। लेकिन आज जिस तरह से जिस युवक की बेरहमी से एक तरह से क्या बर्बरतापूर्ण तरीके से मार करके हत्या किया गया, शरीर के कई हिस्सों पर तेजधार हथियार टांगे और दूसरे चीजों से वार किया गया। स्थानीय लोगों की माने जो हमने ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत की है और उस बातचीत के आधार पर ये सारी बातें समझ में आई है कि कहीं ना कहीं इसको मारने से पहले दो लोगों के बीच में झड़प हुई और झड़प के दौरान जब इसको कई वार जब इसके शरीर में पड़ गए तब ये अपने आप को बचाने के लिए ठीक रिंग रोड की तरफ भागना शुरू करता है युवती के साथ और वही भागते हुए में भी कई जो राउंड है वो कुल्हाड़ी के उनके वार इनके सर पर किए गए, आंख के पास किए गए, शरीर में किए गए, हाथ के कलाई के पास किए गए, जिसमें यह गंभीर रूप से घायल हो गया और जमीन पर गिर गया। यहीं तक भी जो आरोपी है वह रुका नहीं और लगातार दनादन शरीर के दूसरे हिस्से में वार किए गए जिससे इसके घटनास्थल पर ही मौत हो गई। युवती के चेहरे और दूसरे हिस्से में बड़ी जख्म के निशान तो नहीं दिखे लेकिन हाँ शरीर के दूसरे साइड बैक साइड में जो माथे के बैक साइड में युवती के गहरे निशान थे, संभवतः उनको भी प्रहार किया गया जिससे उनकी भी घटनास्थल पे मौत हो गई। आज जो संबंधित आरोपी है वह भागने में सफल रहा। हालांकि एफएसएल की टीम इस पूरे मामले में जब जांच करने के लिए घटनास्थल पे पहुंची तो उस जगह से कई महत्वपूर्ण चीजें पुलिस को बरामद किए गए हैं जिसमें यह भी पता चल पा रहा है कि युवती जो मृतिका है उसके हाथ पर जो है वो बाल मिले हैं। अब ये बाल किनके थे, मृतिका के ही खुद के बाल थे या फिर दूसरे युवक के बाल थे या फिर किसी और का ये वह बाल है जो मृतिका के हाथ में मौजूद था। इन तमाम पहलुओं की जांच एफएसएल की टीम कर रही है और जांच के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि क्या कुछ घटनाक्रम रहा है और किस तरह की ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। घटना के बाद कई लोगों से पूछताछ की जा रही है, चाहे वो टिपू थाना क्षेत्र के रहने वाले लड़की के साइड से हो या फिर लड़के के तरफ से हो, तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है। पता चल रहा है कि लड़के के पिता ने युवक को कुछ दिन पूर्व ही केटीएम बाइक खरीद करके दिया था। उस बाइक में युवती के साथ कई बार घूमते हुए भी देखा गया था। हालांकि सारी पहलुओं की जांच करिए, जांच के बाद ये सारी चीजें और भी स्पष्ट हो पाएगी कि इस घटना के पीछे की वजह कौन रही, क्या रही और घटना के पीछे कौन कौन से लोग शामिल हैं। फिलहाल पुलिस की जांच की कड़ी जो है वो एफएसएल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित टेक्निकल टीम के सहारे पूरी घटना की जांच गंभीरता से की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान तमाम जानकारियों के लिए। पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है कि कैसे इस डबल मर्डर के मामले को सुलझाए। बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।